Good morning. You must have seen the story of Vijaypad Singhania, how a father was treated by his son who transferred all the rights of the Raymond Company to his younger son. But if you go into the detail, you will find that Mr. Vijaypad Singhania was also responsible for this. When he distributed, when he did the division of his property or Raymond's assets, he did not give a fair deal to it. His elder son, who moved out of country and settled down in Singapore, if you learn his, if you go into the detail and find out what Mr. Vijaypad Singhania gave to his elder son as compared to his younger son, there is a lot of disparity into that. एंड विजयपत सिंघानिया को ये नहीं करना चाहिए था. उन्होंने जो बड़े बेटे का जो हक था वो उसको नहीं दिया और सारी की सारी प्रॉपर्टी, सारे शेयर्स एंड द रेमंड ग्रुप का पूरी की पूरी कमांड उन्होंने अपने छोटे बेटे गौतम सिंघानिया को दे दी. इतने बड़े दस दैट ही डिडंट वांट टू गिव द इक्वल शेयर टू द एल्डर सन. आई डोंट नो, इट इज नॉट इन द पब्लिक डोमेन, but if you go into the detail and you apply your mind, you will come to know that it was the mistake of Mr. Vijaypad Singhania also, while making the division of his property, Raymond's group. Mr. Vijaypad Singhania had to share. एक तरफ की जो स्टोरी थी वो मीडिया में आई, वो सोशल मीडिया में छा गई और सबने ये बोला कि बेटे ने बाप को इस तरह का ट्रीटमेंट दिया. बड़ा बेटा जो सिंगापुर में था, जो कमलापति कॉटेज में मूव हुए, वो जब बड़ी बिल्डिंग से रिनोवेशन में गई, बड़े बेटे को जब ये पता चला, व्हेन ही केम टू नो दैट माय फादर इज स्टेइंग इन द कॉटेज व्हिच इज इन माय शेयर, ही सेंड ए नोटिस थ्रू द एडवोकेट्स एंड ही मेड श्योर दैट माय फादर मूव्स आउट. सी, बोथ द सन्स गेव. एक बेटे के साथ, बड़े बेटे के साथ आपने अन्याय किया, उसके बारे में आपने कभी बात नहीं की, आपने बताया नहीं कि क्यों आपने उसको कम प्रॉपर्टी दी. छोटे बेटे को आपने सारी प्रॉपर्टी दी और छोटे बेटे ने भी आपको घर से बाहर कर दिया, बड़े बेटे ने भी आपको घर से बाहर कर दिया. कुछ ना कुछ तो गलतियां आपकी रही होंगी मिस्टर विजयपत सिंघानिया. आपको ये बता करके जाना चाहिए था, इस जमाने को, इस दुनिया को ये बता करके जाना चाहिए. जब आप ये बोलते हैं कि आप जीते जी अपनी प्रॉपर्टी अपने बेटे को ट्रांसफर ना करें, आप इतने लर्नड, इतने सुलझे हुए, इतने बड़े आदमी थे, आपने ये क्यों नहीं किया? आपने इस तरह का अन्याय अपने बड़े बेटे के साथ में क्यों किया? दोस्तों, आप क्या इसके ऊपर सोचते हैं और क्या आपका व्यू है, क्या कमेंट्स हैं, कमेंट करके बताइए एक बार. थैंक यू.